हेलो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर जो कि आज हुआ है। तो फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चंस को डिटेल से करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो हिमाचल में तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चर्चा करते हैं जो आज एग्ज़ाम हुआ है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 है, पहली बोध संगति कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स जो पहली बोध संगति हुई थी वो हुई थी, टोटल 4 बोध संगति थी। एक हमारे पास जो पहली हुई थी वो राजगृह में हुई थी। इसके अलावा हमारे पास पाटलिपुत्र में भी हुई है और एक कश्मीर में भी हुई है। कश्मीर में हुई थी कनिष्क के कार्यकाल में। तो जो पहली बोध संगति का आयोजन किया गया था वो किया गया था राजगृह में। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 9 रत्नों की परिषद संबंधित है। द काउंसिल ऑफ द 9 जीम्स इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए था चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी था शिवाजी, ऑप्शन सी था अशोक, ऑप्शन डी था कनिष्क। तो जो जो 9 नवरत्न थे वो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में थे। ठीक है। और इसमें कौन कौन से थे, इसमें बहुत बहुत सारे थे। और इसमें हमारे पास जो 9 रत्न थे उसमें बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति भी थे शामिल। तो जो आंसर है इसका 97 का वो है ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1998। तो इसमें हमारे पास है कि सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में पहली बार किसने शुरू किया था। तो ऑप्शन थे हमारे पास बलबन, ऑप्शन बी थे इल्तुमिश, ऑप्शन सी था मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी था अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स जो सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी और वो इसमें से जो चलाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 प्रकार के कार्य किए थे और इसके जो पांचों कार्य थे वो सारे के सारे विफल हो गए थे और इसे मूर्ख भी कहा गया था। जो एकमात्र ऐसा शासक था तुगलक वंश में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा गया था और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद इसकी जितनी भी नीति थी वो सारी की सारी विफल हो गई थी। और इसकी जो प्रमुख नीतियों में से कौन कौन सी नीति थी, एक इसकी नीति थी कि इसने जो अपनी राजधानी थी वो स्थानांतरित कर दी थी और इसके अलावा इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे मध्य एशिया में। तो जो उसका सही आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। तो महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की जो राजधानी थी वो थी हमारे पास लाहौर और वर्तमान में ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा किसे द लीडर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या हु वाज कॉल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर एज द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो इसका जो सही आंसर है इसमें डाउट है, लेकिन जो इसका जो सही आंसर मुझे लग रहा है वो हमारे पास है, जहाँ तो हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले होगा और जहाँ फिर बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई एक होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राम को किसने आरंभ किया। हु इंट्रोड्यूस द रेलवे एंड टेलीग्राफ इन इंडिया। ठीक है, जो ऑप्शन है वो है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो ये भारत के वायसराय हैं और इसमें वायसराय के साथ साथ गवर्नर जनरल भी हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। तो फ्रेंड्स जो लॉर्ड डलहौजी थे इसने बहुत सारी नीतियाँ चलाई हैं। इसने जो डॉक्टर ऑफ लैब्स की नीति भी चलाई थी, इसने 1853 में रेलवे भी चलाई है, टेलीग्राफ भी चलाई थी। तो जी इसने बहुत सारे कार्य किए हैं। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि हिमाचल में डलहौजी शहर भी इसी के नाम पर बना है। तो उसने बहुत सारी नीति चलाई थी और इसमें कुछ उसके नेगेटिव भी थे, कुछ पॉजिटिव भी थे। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो जो मौलिक कर्तव्य थे उसको शामिल किया गया था भारतीय संविधान में 1976 में और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं। और ये किस देश से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं सोवियत संघ से और जिसको हम वर्तमान में कहते हैं रशिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। देन नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में नहीं है। तो फ्रेंड्स जो द्विसदनीय विधायिका है वो भारत के कौन कौन से राज्यों में है। जो हमारे पास है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के साथ साथ इसमें हमारे पास राजस्थान में भी है, बिहार में भी है। बिहार में इसके साथ साथ हमारे पास उड़ीसा में थी,
इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में भी थी और इन सभी राज्यों में थी, कर्नाटका में भी है। और इनमें कौन सा राज्य है जिस राज्य में ये नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास वो है कर्नाटका। कर्नाटका में नहीं है जी द्विसदनी विधायिका, बल्कि राजस्थान में है, बिहार में भी है, राजस्थान में भी है और महाराष्ट्र में भी है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने के पूर्व कौन शपथ दिलाता है? ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? उसको दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को पदभार की शपथ दिलाता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारी शपथ दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को दिलाई जाती है और जो राष्ट्रपति को दिलाता है वो दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए है हमारे पास गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है मनी लेंडर, ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक, ऑप्शन डी है कमर्शियल बैंक। तो फ्रेंड्स जो भारत की मौद्रिक नीति जारी की जाती है वो जारी की जाती है सेंट्रल बैंक। तो हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? वो हमारे पास सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, राजकोषीय नीति जारी की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जो मौद्रिक नीति जारी की जाती है वो केंद्रीय बैंक आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। मौसमी बेरोजगारी संबंधित है, ऑप्शन ए है आप कृषि, ऑप्शन बी है बैंक, ऑप्शन सी है सरकारी क्षेत्र, ऑप्शन डी है निजी बैंक। तो जो मौसमी बेरोजगारी होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि थोड़े किसी कार्य को करने के लिए थोड़े आदमियों की जरूरत होती है, लेकिन बेरोजगारी के कारण बहुत सारे आदमी उस कार्य को में लगे होते हैं और जिसको हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। और जो मौसम से रिलेटेड है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है बुध, ऑप्शन डी है शुक्र। तो सबसे जो चमकीला ग्रह है वो है हमारे पास शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को ही सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। तो जो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी शुक्र ग्रह, और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रति चक्रवात इसके द्वारा इसके कारण होते हैं। उत्पादी हवाओं से हवाओं जो मध्य से बाहर की ओर सप्लाई होती है, हवाएं जो अंदर की ओर सप्लाई होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता है, आप इस क्वेश्चन को ढूंढ लीजिए। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो पेरू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। तो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो कंट्रीज है, साउथ अमेरिका में भी बहुत सारी कंट्रीज जैसे ब्राज़ील है, वेनेजुएला है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट हमारे पास, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी ऑप्शन ए है बर्न, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन डी सी मास्को, ऑप्शन डी मस्कट। तो जो सही आंसर फ्रेंड्स इसका आंसर है वो है बर्न। ठीक है, बर्न है इसका सही आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चंस चाहिए, अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की हिमाचल प्रदेश में, तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।